हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री महाकाल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनम सुमित ब्लॉग्स। मैं हूँ आपकी अपनी सोनम और अभी मायके का ही ब्लॉग है। तो अभी बस आज संडे है और सुबह से देखिए आप लोग माहौल कैसा हो रहा है। मून को मैंने तैयार कर दिया था और ये लोग जा रहे थे मार्केट, कुछ चीज़ें लेना था, इलेक्ट्रॉनिक सामान, जो कि ना फ़ैन वगैरह थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा था। तो भैया को बुलाए थे देखने के लिए, तो बस वही सब लेने के लिए ये लोग जा रहे हैं नीचे मेन रोड तक। और ये मुझे इसके नेल्स दिखा रहे थे, देखो इसने कटवाया नहीं, कितने गंदे हो रहे हैं। मैंने कहा चलो घर जाके काट देना। और यहाँ पे ये देखिए, ये तो हीरोइन तैयारी होती रहती है, इसको तो कोई काम नहीं। और इसको मेरे ब्लॉग्स में आना पसंद नहीं आता, बोलती है भग तू कैसे भी ब्लॉग में ले लेती है, तैयार भी नहीं। तो मैंने कहा शॉर्ट्स नहीं बना रही हूँ, ब्लॉग बना रही हूँ। तो बस यही सब चलता रहता है। बिल्कुल भी पसंद नहीं करती ब्लॉग में आना, बट फिर भी मैं इसे ले ही लेती हूँ। और देख सकते हो आप लोग आईने का हाल। और अभी मेरी हालत, मैंने ना नहाया भी नहीं है, अभी बस उठे, नाश्ता वाश्ता करके फ्री हुए। और जब अपने घर पे रहो ना तो बस ऐसा लगता है आलसी हो जैसे पड़े रहो, काम वाम तो होता नहीं है हमसे कुछ भी। बस मम्मी रहती है, मम्मी सारा काम वाम करती रहती है और मुझे क्या, मैं अपना कैमरा लेकर यहाँ से वहाँ डोलती रहती हूँ। और मून मून को भी ये लोग संभाल ही लेते हैं। अभी तो ये जा रही है मार्केट अपने जीजू के साथ, तो मून को भी लेकर जा रही है। वो तो मेरे से इतना रिक्वेस्ट कर रहा है, मम्मा प्लीज़ जाने दो। देखो ये आगे पीछे घूम रहा है कि मासी मुझे ले चलो, मुझे ले चलो। और ये लेके नहीं जाना चाह रही है क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा इसको तंग करता है। फिर वहाँ पर ये भी दो वो भी दो, ऐसा करो वैसा करो, और इसे संभलता नहीं है। तो ये मना कर रही थी कि मैं नहीं लेके जा रही हूँ, और ये रिक्वेस्ट कर रहा है यहाँ पर कि प्लीज़ मम्मा मुझे जाने दो, मासी से बोलो लेके जाने के लिए। तो फिर मम्मी ने उसे डांट लगाई और बोला इसको भी लेके जाओ। तो अभी ये लोग आ गए हैं मार्केट से वापस। और ना देख सकते हो आप लोग, बारिश का मौसम हो रहा है यहाँ पर। और मतलब अभी धूप थी थोड़े टाइम पहले, और अभी बारिश का मौसम देख सकते हो कितना ग्रीन ग्रीन। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मून देखिए यहाँ पे लटका हुआ है ऊपर गैलरी में, और यही सब देखता रहता है। यहाँ से गाड़ियाँ वगैरह निकलती है ना, तो उसको बड़ा ही मज़ा आता है यहाँ पे देखने में। तो बस यही सब चल रहा था। और अब मैं ना अपने घर जाने की भी तैयारी करना, मतलब शाम तक निकल ही जाऊँगी क्योंकि फिर मंडे से इनको ऑफिस जाना रहता है। तो इस कारण से जल्दी निकल जाते हैं, मतलब 4 5 5 बजे तक तो चली ही जाती हूँ घर। फिर घर जाके भी घर के काम करने होते हैं, तो इस कारण से बस मैं लग गई थी तैयार होने में। और अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी। और अभी 5 मेरे ख्याल से, हाँ 5 बज रहा है, तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ। सारा काम वो मम्मी और इसने कर लिया था। मैं थोड़ा सा लेट गई थी, थोड़ा सा आराम किया, उसके बाद मैं रेडी हो गई हूँ वापस से घर जाने के लिए। तो मैं लेकर आई थी कपड़े वगैरह चेंज करने को, फिर मैंने कहा क्या ही चेंज करना, यही पहन के चल जाती हूँ, घर ही तो जाना है। तो बस हो चुकी हूँ अभी रेडी वापस से। और अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से घर के लिए। तो यहाँ पर ये भी रेडी है, खड़े हुए हैं। और ये इसका ना, ये बुलाती बड़े प्यार से मेरी छोटी वाली सिस्टर कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और जब हम लोग आ जाते हैं ना, और फिर जब मेरा जाने का टाइम रहता है ना कि अब मुझे जाना है, तो इसका ऐसे ही मुंह बन जाता है ना, ये मुंह फुलाकर बैठ जाती, बात नहीं करती, गुस्सा हो जाती है। तो उसका यही नाटक रहता है। तो यहाँ पर बड़ी वाली सिस्टर का भी कॉल आ रहा था, तो उससे भी बात कर रहे थे हम लोग। और फिर यहाँ पे जाने के लिए तैयार हो गए थे, तो नीचे उतर रहे थे। और इसका ना ऐसे ही रहता है, मुंह बन जाता है कि तुम लोग आते हो चले जाते हो, मेरे साथ रुकते नहीं हो। भाई कितना ही रुक पाएंगे ना। और फिर इनका ऑफिस का रहता तो मुश्किल होता है मुझे रुकना बहुत। और फिर हम फैमिली में अगर हैं, जॉइंट फैमिली में, तो फिर भी चलता है कि चलो हम नहीं हैं तो बाकी कुछ हो जाएगा, लोग कर लेंगे। पर ऐसा नहीं है, मैं तो अकेली हूँ, तो मुझे देखना ही होता है यहाँ पे भी और वहाँ पे भी। तो मैं नहीं रुक पाती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे देखना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भाई अगर मैं चल जाऊँगी तो फिर इनका खाना वगैरह और घर के काम वगैरह तो कौन ही करेगा, कोई नहीं करेगा ना। फिर वहाँ पे तो ऐसा मम्मी कर लेती हैं, तो इसलिए मतलब टेंशन नहीं रहता है। तो फिर यहाँ पे लग गई थी। घर आके ना मैंने फिर रात में कुछ भी शूट नहीं किया, मुझे बहुत तेज़ फीवर आ गया था। और मतलब पानी चेंज हो जाता, हालांकि जबलपुर से ही जबलपुर में है, बट फिर भी ना लोकल होने के बाद भी ना, मैं यहाँ से जब अपने घर जाती हूँ ना, तो जब मुझे पानी चेंज होता है ना, तो मुझे सर्दी हो जाती है, ज़ुकाम हो जाता है कभी कभी ना। तो इस बार तो इतना तेज़ फीवर ही आ गया था शाम को, फिर मून को भी सर्दी हो गई थी बहुत ज़्यादा। फिर मैं अभी भी, मेरी आवाज़ से आप लोगों को लग ही रहा होगा कि मुझे ज़ुकाम है। तो हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा ज़ुकाम हो गया था और ना फ़ीवर भी बहुत था। ये तो मुझे सुबह ना, और व्रत भी था मेरा, मंडे था, तो कुछ खाना पीना भी नहीं था मतलब। तो फिर मुझे, फिर ये ना, जब ऑफिस जा रहे थे ना, तो मुझे सुबह ही गिलास भर कर दूध पिलाया और एप्पल कट करके दिया। मैं नहा ली थी सुबह ही, तो इन्होंने मुझे खिलाई कि पहले तुम ये सब खा लो और दवाई खा लो, तुम्हारा फ़ीवर उतर जाएगा ना तो फिर तुम उनको संभाल सकती हो। बट फिर भी फ़ीवर नहीं हो रहा था सही। तो फिर ये रुक गए थे, बोलते चलो मैं छुट्टी कर लेता हूँ, तो मैं मून को संभाल लूँगा, तुम रेस्ट कर लेना। तो फिर मैंने कहा नहीं, तुम आप जाओ, मैं कर लूँगी मैनेज। फिर दवाई वगैरह मैंने ले ली थी, तो उसके बाद थोड़ा सा फीवर में आराम हुआ। तो फिर मैंने ढेर सारे कपड़े धोकर डाले, फिर झाड़ू पोछा किया, मतलब स्लो स्लो ही काम कर रही थी, ज़्यादा फास्ट नहीं था क्योंकि वीकनेस थी, बहुत ज़्यादा वीकनेस सी लग रही थी ना। तो मैंने ज़्यादा कुछ काम किया नहीं, बस थोड़ा बहुत कर रही थी, झाड़ू पोछा, बर्तन जो हमारे डेली के होते हैं, कपड़े वगैरह धोकर डाले, बस यही सब कर रही थी।
और बस वापस से मायके से जब घर वापस आ जाते हैं ना अपने, तो बस अपने काम जो है स्टार्ट हो जाते हैं। क्या ही आपकी हेल्थ, मतलब क्या बीमार हो क्या सही हो, करना तो है ही। ये तो मुझे मना करके गए थे कि कोई भी काम तुम करना नहीं, पड़े रहने देना, मतलब रेस्ट करना। बट मुझसे होता नहीं है, मुझे लगता है ना मैं बस फटाफट से काम करूँ। तो अभी शाम हो गई थी, तो मैं भी रेडी हो जाती हूँ शाम को, और मून को भी रेडी करती हूँ थोड़ा सा। और फिर ये भी आते हैं, तो ये भी मुँह हाथ वगैरह धोकर मतलब क्रीम वगैरह लगाते हैं। तो हम लोग का यही है, सुबह नहाकर रेडी होते हैं, फिर शाम को मतलब है कि सारा काम वगैरह से फ्री होकर मैं झाड़ू वाड़ू सब कर देती हूँ, आंगन वगैरह तक की। फिर मुँह हाथ धोकर मैं भी रेडी होती हूँ और उनको भी कर देती हूँ कि मतलब फ्रेश फील रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि सोए मुर्जे से रहें। तो यहाँ पर ये खेलने में लग गया था, और इसके बाद ना मैं बता रही हूँ ना, मेरी हेल्थ थोड़ी सी सही नहीं, तो ज़्यादा कुछ शूट किया नहीं। फिर नेक्स्ट डे का है, तो मैं लग गई थी यहाँ पर, मुझे थोड़ा सा क्लीनिंग करना था, जैसे कि फ्रिज बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था बाहर से, और अलमारी भी जो मेरी काफ़ी गंदी हो रही थी। तो मैं लग गई थी यहाँ पर काम करने में, क्योंकि कल आज थोड़ा सा तबीयत में भी सुधार है। तो मतलब सुधार तो ठीक ही है, थोड़ा सा वीकनेस है, हो जाएगा सही, बट काम तो मुझे करना ही है। तो लग गई थी काम में। तो यहाँ पर फ्रिज वगैरह क्लीन करूँगी, अलमारी क्लीन करूँगी, और अपना जो भी घर का काम है वो सारा कुछ करूँगी। तो बने रहिएगा ब्लॉग में लास्ट तक। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा ब्लॉग कैसे लगते हैं आप लोगों को। और ना मैं आज बात करूँगी, मतलब वैसे तो हम कुछ भी नहीं है उनके आगे, मतलब हम बहुत छोटे से यूट्यूबर हैं, कुछ भी नहीं है, यूट्यूबर ही नहीं कहेंगे अभी तो, बस हमने यूट्यूब पे पैर रखा है, तो कुछ भी नहीं है। बट मैं बताऊँगी, मैं उनके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूँगी। मतलब एक लड़की अपना सब कुछ, घर परिवार, माँ बाप, रिश्ते, सब कुछ छोड़कर आ जाती है एक छोटी सी आस में, आस ही कहूँगी उसको, एक छोटी सी आस में आ जाती है कि नहीं, जिस घर में हम जा रहे हैं शादी होकर, वो भी हमारी फैमिली है, वो जो इन लॉज़ हैं वो हमारे हैं, वो परिवार जो है वो हमारा होगा एक टाइम पे। मतलब एक लड़की की सोच यही होती है ना कि बस मेरा दूसरा परिवार हो रहा है, मैं दूसरे परिवार में जा रही हूँ, तो वो भी मेरे ही परिवार। बट ऐसा होता नहीं है। मतलब एक लड़की बहुत कुछ सोच कर आती है। ये सोच कर तो कोई भी नहीं आता कि बस घर जाऊंगी ससुराल में, फटाफट से लड़ाई झगड़ा करूंगी, घर छोड़कर भाग जाऊंगी, और ये वो इस ऐसा तो कोई भी नहीं सोचता है। मतलब मेरे हिसाब से तो लड़कियों का यही रहता है ना, जब शादी होती है तो सोचते हैं वाह हमारी शादी हो रही है, नया परिवार मिलेगा, नए रिश्ते मिलेंगे, मैं ऐसे रहूँगी, मैं वैसे रहूँगी, मैं ये करूँगी, मैं इतना अच्छा करूँगी, मैं इतना अच्छा मतलब सब कुछ अच्छा सोचती है। बट ऐसा होता नहीं है। मतलब होता भी है एक प्रकार से, लड़की कोशिश भी करती है सही करने की, बट सामने से जब मतलब आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा, अच्छी चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो फिर ये होता है ना, मन टूटने लगता है। मतलब लड़कियां शुरू से लड़ाकू बनकर नहीं आती हैं, लड़ाकू ससुराल में आकर बन जाती हैं, क्योंकि जब उन्हें वो सारी चीज़ें, भेदभाव, और मतलब गलतियों की पनिशमेंट्स, गलतियों पर सुनना, मतलब ऐसा हो जाता है ना कि एक टाइम पर कि एक मतलब बेटियों के लिए सारी गलतियां माफ़ है, लेकिन बहुओं के लिए माफ़ नहीं है। उल्टा उनको उन गलतियों पर बहुत ज़्यादा सुनाया जाता है। तो इस सब के चलते ना बहुओं का भी दिल दुखता है, और वो भी परेशान होने लगती। फिर जब वो बोलना शुरू करती है तो फिर वो चीज़ सबको ख़राब लगती है कि बहू ख़राब है। तो ये कहानी मैं आप लोगों को ऐसा मत सोचिएगा कि अपनी सुना रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब जैसा अभी चल रहा है ना यूट्यूब पे सपना जी के साथ, तो मतलब वही बता रही हूँ कि मतलब कैसा होता है ना, ससुराल वाले एक झटके में बदल जाते हैं और आपको रोड पर ला देते हैं, सड़क पर ला देते हैं, पता ही नहीं चलता एक लड़की का जीवन कैसे एकदम से बर्बाद हो जाता है। तो क्या ही कह सकते हैं। अब उनके लिए भी बस भगवान से प्रेयर है कि उनको बहुत सारी हिम्मत दे, ताकत दे उनके बच्चियों की, और उनकी रक्षा करें, और बहुत सारा उनको प्यार है और सबकी ब्लेसिंग्स हैं। वो जीवन में बहुत तरक्की करेंगी, ये तो है कि बहुत तरक्की करेंगी, और भगवान उनके साथ हैं, हमेशा उनके बच्चियों के साथ हैं। तो बस यही है, ससुराल वाले तो नहीं सुधर सकते, या फिर जो भी है पता नहीं, हमें तो कुछ भी, लेकिन जो दिख रहा है उसके हिसाब से तो यही है कि सपना जी की हेल्प होनी चाहिए, ईश्वर उनकी हेल्प करेंगे, नो डाउट। जहाँ लड़कियां कमज़ोर होती हैं ना, वैसे तो लड़कियां कमज़ोर होती नहीं हैं, ईश्वर उनके साथ है हर कदम पर, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। चलिए ऑल द बेस्ट। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं हम यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सफाई चल रही है मेरी, आप लोगों को बैक टू बैक जो मेरे डेली रूटीन ब्लॉग्स होते थे वो मिलने लगेंगे। और मेरी शादी वाले एल्बम के ब्लॉग्स कैसे लगे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा। और ये स्टोरी मैंने अपनी नहीं सुनाई थी, तो प्लीज़ ऐसा मत सोचिए।